बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूजज़नी पार्ट 5। मूजज़नी क्या है, मूजज़नी के नुकसानात, कुदरती हर्बल इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ वो है मूजज़नी। मूजज़नी क्या है, मूजज़नी के नुकसानात अभी मैं नाज़रीन को बताऊँगा। मूजज़नी क्या है और मूजज़नी एक ऐसा फ़ेल है जिसके ज़रिए नौजवान अपनी जिनसी तस्कीन के लिए अपने हाथों से मादा मनिया खर्च करते हैं। इस अमल से नौजवान को वक्ती तौर पर लज़्ज़त और तस्कीन तो मिल जाती है, लेकिन इस लज़्ज़त का खमियाजा मर्दाना कमज़ोरी, उस तनासर से छोटा रह जाने की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है। जब कोई नौजवान अपने हाथों से उस तनासर को रगड़ता है तो उस तनासर की बारीक शरीयानें या तो पिचक जाती हैं या फिर कोई शरीयान फट कर इसका खून शरीयान में जम जाता है, जिससे शरीयानों में खून की आमदोरफ्त मुअत्तल हो जाती है। ये अमल मूजज़नी से उस तनासर के पुट्ठों के दरमियान होता है। जब नई नई शादी के जुनून में मर्द रोज़ाना कई मरतबा मुबाशरत करता है तो शादीशुदा मर्द के लिए मुबाशरत अज़वाजी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार और लज़्ज़त अमेज़ काम होता है। लिहाजा ये फितरी बात है कि हर शादीशुदा जोड़ा अजनबी अमूर के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरने का मुतमन्नी होता है। डेढ़ उम्री की कमज़ोरी 40-42 साल के बाद डेढ़ उम्री का दौर शुरू होता है। असाब और पट्ठों में ज़ोफ़ आ जाता है। नौमरी और जवानी में भरपूर मुबाशरत के बायस उस रास्ते में जान नहीं रहती। इसमें सख्ती, अकड़ाव और तनाव की सलाहियत ख़त्म होती है। नाज़रीन, अभी मैंने मूजज़नी के बारे में बताया, अब आपको मूजज़नी के नुकसान के बारे में बताता हूँ। मूजज़नी की वजह से नफ्स इंतहाई बेजान और ढीला हो जाता है, टाइमिंग इंतहाई कम हो जाती है, महलूल इंतहाई कमज़ोर होता है। मूजज़नी की इंतहाई कसरत चेहरे पर हड्डियों को बहा देती है, गोश्त ख़त्म होने लगता है, मैदा भी काफ़ी असरअंदाज हो जाता है, क़ुव्वत इरादी ख़त्म हो जाती है, सोच मुकम्मल नफ़ी हो जाती है, चेहरा बेनूर होता है, इंसान ज़्यादातर परेशान रहने लगता है, इबादत से इंसान का दिल उकता जाता है, नेकी और बदी की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, चेहरे से हर वक्त लानत, मलामत और नौसत टपकती है। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान मुर्दा ज़मीर होने लगता है। शुरू में इंसान को खुद पर मलामत होती है, बाद में एहसास भी जाता रहता है। क्या आप ये नुकसानात महसूस करते हैं? जी नाज़रीन, अभी मैंने आपको बताया कि मूजज़नी की वजह से क्या नुकसान होते हैं। अब आपको मूजज़नी से निजात के लिए चंद हदायत बता दूँ जिस पर अमल करके आप मूजज़नी जैसे मर्ज़ से बच सकते हैं। ख़ुद को मसरूफ़ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत सरगर्मियाँ शुरू करें, जज्बात को भड़काने वाली फ़िल्म, ड्रामा, नावल, साइट या रसायल जरात से परहेज़ करें। जिस्मानी मशक्क़त करें, किसी खेल कूद या जिस्मानी वर्जिश में ख़ुद को मसरूफ़ रखें। कोई गुनाह सादा होने के बाद मायूस ना हो, बल्कि तौबा करके नए सिरे से मेहनत में लग जाएँ। ग़िज़ा को सादा रखी जाए ताकि सफली जज्बात कम से कम पैदा हों। ख़यालात को पाकीज़ा रखने की कोशिश की जाए। कोई फ़ाहिश ख्याल आने पर अल्लाह का ज़िक्र और उसकी याद शुरू कर दें। निगाहों की हिफाजत की जाए, जो ही कोई फ़ाहिश मंज़र देखें तो इससे नज़र टालें। नाज़रीन, ये थी मूजज़नी से बचने की चंद हदायत। अब मैं आपको मूजज़नी की वजह से पैदा होने वाले मसाइल के बारे में बताता हूँ। मूजज़नी की वजह से उज़े ख़ास में जो मसाइल पैदा होते हैं वो ये है, मसलन उज़े ख़ास का ढीलापन, उज़े ख़ास का पतलापन, उज़े ख़ास का छोटापन, उज़े ख़ास की कज्जी, उज़े ख़ास की कताई, उज़े ख़ास की बारीकी, उज़े ख़ास की नाहमारी, उज़े ख़ास का टेढ़ापन, उज़े ख़ास का मस्कुलर फ्रैक्चर, उज़े ख़ास का जड़ से कमज़ोर हो जाना, उज़े ख़ास का दरमियान रिंग बन जाना जैसी खराबियाँ शामिल हैं। अब मैं नाज़रीन को मूजज़नी छोड़ने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर बताता हूँ जिस पर अमल करके आप मूजज़नी छोड़ने के में मदद मिलेगी। मूजज़नी को छोड़ने के लिए इन हदायत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अपने ज़हन को साफ रखें, गंदी फिल्में मत देखें, रात को सोने से पहले वज़ू करके सोएं, रात को खाना कम और जल्दी खाएं, नमाज़ पाबंदी से पढ़ें। इन हदायत पर अमल करके मूजज़नी को दिल से निकाल दें, आपको मूजज़नी से निजात मिल जाएगी। जी नाज़रीन, ये थी मूजज़नी को छोड़ने की एहतियाती तदाबीर। अब मैं आपको मूजज़नी से बचने के लिए ग़िज़ाएँ और परहेज़ बताता हूँ जिस पर अमल करके आप मूजज़नी जैसे मर्ज़ से बच सकते हैं। मूजज़नी की आदत में मुब्तला मरीज़ को हर किस्म की तली हुई अशिया, तमाम खट्टी चीज़ों से परहेज़ चाहिए। दिल के मरीज़ से तमाम सब्ज़ियाँ बहुत फ़ायदेमंद है। इससे तमाम फल, अंडे, सफ़ेदी, मछली, बकरे का गोश्त मूजज़नी के शिकार अफराद के लिए बेहतरीन खुराक है। अब मैं आपको मूजज़नी के इलाज के बारे में बताऊँगा। तमाम जिनसी बशमूल मूजज़नी के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीके इलाज को हासिल है, जो कमज़ोर और सदाबहार जवानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए एक काबिल एतमाद हर्बल तरीका इलाज है। सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती इलाज को हासिल है। अक्सर एलोपैथी अद्वियात मुख्तलिफ नायल डॉक्टर्स हुक्मा हज़ार का इलाज से वक्ती आराम तो आता है, लेकिन बाद में फिर से मर्ज़ अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मयारी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मज़ीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख़वातीन हज़रात अपने जिनसी पेचीदा और पेचीदा अमराज के इलाज और ज़िंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ़ होने के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीक़े इलाज पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने इस मर्ज़ के असल असबाब को नज़र रखते हुए कदीम व जदीद तहक़ीक़ के निचोड़ अपने तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद मूजज़नी का महफूज और मौसर तरीक़ा इलाज ज़हनी व जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दरियाफ़्त किया है। तासीर होने पर मूजज़नी का इलाज मुकम्मल तशख़ीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज़ मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों कीमती मरकबात मुश्तिल तासीर मूजज़नी के इलाज के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ चंद
और ये खास जुमला खात्मे का मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दहाना के एक दफ़ा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास मुझ जनी के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद इन नौजवानों को होती है जो हर तरह के इलाज करवा कभी तरह तरह के दवा इस्तेमाल करके मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज़ आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिसकी किसी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी मुझजनी जैसे जिनसी मर्ज़ में मुबतला है तो देर ना करें, बल्कि आज ही पॉइंट में लेकर तासीर तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप करवा कर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट की इस मुजीबत से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएँ। हमारे इलाज से न सिर्फ मुझजनी का खात्मा होता है, बल्कि इसकी वजह से पैदा होने वाली जिनसी जिस्मानी कमजोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद और मौसर है। हर तरह के जिनसी पेचीदा अमराज के इलाज के लिए आज तासीर तशरीफ़ लाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। बहुत सी मालूमात की मज़ीद मालूमात के लिए हमारी दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।